हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th या क्लास 10th हो या 12th हो, उसमें हिंदी का जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समास। उसी पूरा समास के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। पूरा समास इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्या है, देखिएगा समास कहते किसको हैं। कहता है जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जब समास को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पद रहेगा, अगर बीच में जो विभक्ति रहेगा उसको छोड़ देगा, छोड़ करके आपस में मिल जाएगा तो उसी मिलल का शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसी समास को जब अलग करेंगे तो उसको कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं, समास विग्रह। जैसे देखिएगा, राजा का पुत्र, बीच में का गायब हो जाएगा, हो गया राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ये हो गया राजपुत्र। जैसे और देखिएगा नीचे एकदम बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे आपका है राजा का मंत्री, इसको बोलते हैं राजमंत्री। माता और पिता दोनों ने लिख के लिख देंगे माता पिता। अब कहता है दोस्तों समास के कितने भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 गो भेद हैं। समास के मुख्य रूप से 6 गो भेद हैं। समास के मुख्य रूप से 6 गो भेद हैं। देखिएगा कौन कौन भेद हैं। तो ये आपका अव्ययीभाव समास है, उसके बाद तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, उसके बाद दोस्तों आपका कर्मधारय समास है, उसके बाद नए समास है। समास के मुख्यतः 7 गो भेद हैं, जो 7 भेद का नाम कुछ इस प्रकार से बता दिए थे। एक बार फिर से देखते हैं। पहला दोस्तों आपका क्या है, अव्ययीभाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास, उसके बाद आपका हो जाएगा नए समास। चलिएगा अब अलग अलग समास का अलग अलग डिफिनेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिएगा दोस्तों, पहला आपका है अव्ययीभाव समास। क्या है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास देखिएगा किसको कहते हैं, तो इसमें कहते हैं जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अथवा जिस समास के पहले उप, देखिएगा अव्ययीभाव समास का पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें उप लगा रहे, अथा लगा रहे, अनु लगा रहे, प्रति लगा रहे, आ लगा रहे, लगभग ये सब जिसमें लगा रहता है ये आपका कहलाता है अव्ययीभाव समास। ये आपका क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास। जैसे देखिए ऑप्शन, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने। उपराष्ट्रपति में अव्ययीभाव समास, अथाशक्ति, अथासंभव, यथा काल, यथा मतलब यथाशक्ति, अथा जिसमें लग जाए वो आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अनुकूल अव्ययीभाव समास, प्रतिदिन अव्ययीभाव समास, आजन्म इसमें भी अव्ययीभाव समास, अथासंभव ये भी आपका होगी अव्ययीभाव समास। उपनगर अव्ययीभाव समास, उपवन अव्ययीभाव समास, उपसचिव ये अव्ययीभाव समास, उपमुखिया ये भी आपका हो गया अव्ययीभाव समास, अनुमंडल ये भी आपका हो गया अव्ययीभाव समास। यानी कि अथा प्रति अनु ये सब अधिकतर लगा रहता है दोस्तों, उसको कहते हैं अव्ययीभाव समास। पहचानने का अपना तरीका है। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा कौन है, दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। कहता है जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, जैसे इधर समास है, उसका समास विग्रह है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। जैसे बोलेंगे राजपुत्र बदमाशी करता है, तो राजा बदमाशी नहीं करता है, राजा के पुत्र बदमाशी करता है, यानी कि इसका अंतिम पद प्रधान है। जैसे हुआ देशभक्त, तो देश का भक्त। विद्यालय, विद्या का आलय। मातृभाषा, मातृ का भाषा। धर्म रक्षा, धर्म की रक्षा। सचिवालय, सचिव का आलय। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। पशु सेवा, पशु की सेवा। गौ सेवा, गौ की सेवा। इस सब में दोस्तों आपका जो है, ये सब में आपका जो है तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष समास। ये सब में तत्पुरुष समास है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्व समास। कहता है जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यही पहचान करने के लिए देखिएगा, दो शब्दों के बीच में ऐसे हाइफन का चिन्ह रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे गौरी शंकर मतलब गौरी और शंकर दोनों। गौरी शंकर मतलब गौरी और शंकर दोनों, ये आपका आ गया द्वंद्व समास। उसके बाद देखिएगा भाई बहन मतलब भाई और बहन दोनों, भाई और बहन दोनों, ये आपका आ गया, मतलब ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता दोनों। पति पत्नी, पति और पत्नी दोनों। मृग काको मतलब मृग और काक दोनों, मृग और काक दोनों। और होगा
जैसे हो गया राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों, सीता राम, सीता भी और राम भी। लोटा डोरी मतलब लोटा और डोरी, इसमें दोनों का प्रधान है, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। एक और होगा जैसे माली और मालिन, माली और मालिन, माली और मालिन बहुत बार पूछा हुआ अभी एग्जाम में है, माली और मालिन। चलिएगा उसके बाद देखते हैं चौथा, चौथा है आपका द्विगु समास। चौथा क्या है आपका? द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्या को बताता है, जिस समास का पहला पद संख्या को बताएगा वो आपका कहलाएगा द्विगु। जैसे कहेगा त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, पंच मतलब पांच भुजाओं का समूह, पंचवटी पांच बटों का समूह। यानी कि जिस समास का पहला पद जो है संख्या को बताता है, जना त्रि मतलब तीन, पंच मतलब पाँच, जो संख्या को बताएगा वो आपका कहलाएगा द्विगु। क्या कहलाएगा? द्विगु। और एग्जाम्पल होगा जैसे आपका है चौराहा, क्या है? चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, नवरत्न नौ रत्नों का समूह, नवरात्रि नवरात्रियों का समूह। उसके बाद देखिएगा दोस्तों और कुछ है, पंचपात्र पांच पात्रों का समूह, पंचमुख पांच मुखों का समूह। उसके बाद दोस्तों और है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्रों का समूह, ये आपका दोस्तों हो जाएगा त्रिनेत्र। ऐसे ये तो बहुव्रीहि में भी आएगा, आगे बताएंगे इसके बारे में। चलिएगा उसके बाद देखिएगा, उसके बाद दोस्तों आपका है 5वां नंबर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लिखने में मिस्टेक हो गया है। कहता है जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका अर्थ ही कुछ अलग निकलता है, मतलब ये जो है समान अर्थ को छोड़ देता है इसका कुछ विशेष अर्थ निकलने लगता है, तो इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे आपको देखिएगा, जैसे बोलेंगे लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा है जिसका उदर, मोने मन बुझ जाइएगा लंबोदर, लंबोदर मतलब वो गणेश भगवान, लंबोदर मतलब गणेश भगवान, ये आपका हो गया बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। से हुआ श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब जो पहनता है श्वेत कपड़ा, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा कौन पहनती है? सरस्वती माता। तो श्वेत श्वेत है जिसका अंबर, अंबर मतलब कपड़ा होता है, यानी कि श्वेत श्वेत वस्त्र का जो धारण करता है उसको बोलते हैं श्वेतांबर। तो दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखिएगा नीलकंठ और नीलाकंठ, नीलाकंठ नीलकंठ का कर है, नीलकंठ का कर है, नीलकंठ है, नीलकंठ है भगवान भोला बाबा के, यानी शिव, भगवान शिव, शिव हो जाएगा, ये हो जाएगा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, और एग्जाम्पल है चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके पानी में चक्र हो, पानी मतलब हाथ होता है, जिसके पानी में चक्र हो, तो किसके हाथ में चक्र है? भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। तो ये भी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। उसके बाद है बीना पानी, जिसके पानी में बीना हो, जिसके पानी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में बीना हो अर्थात माता सरस्वती, ये पूरा ये सब किस में आ गया? ये सब आपका चला आया बहुव्रीहि में। चलिएगा पूरा समास का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद छठा देखते हैं आपका कर्मधारय। छठा क्या देखते हैं? कर्मधारय। छठा क्या देखते हैं? कर्मधारय। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए एक तरफ समस्त पद है, एक तरफ समास विग्रह है। जैसे गोल घर मतलब गोल है जो घर, उसी को कहते हैं गोल घर। गोल घर का मतलब गोल है जो घर, उसी को बोलते हैं गोल घर। गोल घर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चलिएगा गोल हो गया विशेषण और बाद घर हो गया विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा, महान है जो आत्मा, उसी को कहते हैं महात्मा। तो महात्मा में आपका भी हो जाएगा कर्मधारय समास। महादेव, महान है जो देव। महाकाल, महान है जो काल, उसी को कहते हैं महाकाल। महानगर, महान है जो नगर, उसी को बोलते हैं महानगर। उसके बाद है नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसी को बोलते हैं नीलकमल। नीला है जो कमल, उसी को बोलते हैं नीलकमल। उसके बाद क्या लिखे? महावीर, महावीर होना चाहिए, महावीर, महान है जो वीर, उसी को बोलते हैं महावीर। तो दोस्तों ये सब में आपका था कर्मधारय समास। कौन समास था? कर्मधारय समास। उसके बाद देखिएगा अंतिम में देखते हैं नए समास किसको कहते हैं। नए समास किसको कहते हैं? कि जिस समास से नकारात्मक भाव का बोध हो, नकारात्मक भाव का मतलब नहीं का बोध हो, उसे बोलेंगे नए समास। जैसे बोलेंगे अधर्म मतलब धर्म नहीं, अशोक शोक नहीं। और एग्जाम्पल होगा जैसे बोलेंगे अशिक्षित मतलब शिक्षित नहीं, अन्याय मतलब न्याय नहीं, अभाव मतलब भाव नहीं, अविनाश, अविनाश होगा वो होना चाहिए, अविनाश जिसका विनाश नहीं, निरोग अनिरोग नहीं, असभ्य सभ्य नहीं।
तो दोस्तों इस प्रकार देखे थे, पूरा संधि का पूरा समझ देख लिए थे। तो उसके बाद समझ के बाद आप लोगों को बहुत जल्दी संधि का वीडियो पूरा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट, अगर आप 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए एकदम एग्जाम तक, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।